हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी। और आज हम प्रैक्टिस सेट 15.5 करेंगे। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने कुछ इरेगुलर फिगर्स देखा था, है ना। जब हमने 15.4 में जब हम ट्राइंगल वाला सॉल्व कर रहे थे तब हमने कुछ इरेगुलर फिगर्स देखा था, है ना। इरेगुलर फिगर्स देखा था और फिर हमने उस फिगर में कुछ रेगुलर फिगर्स देखा था, लाइक ट्राइंगल देखा था या रेक्टेंगल देखा था, और फिर उसके थ्रू हमने एरिया निकाला था, है ना। वैसे ही यहाँ पे हमें क्या है, एक एरिया दिया हुआ है प्लॉट का। मतलब सपोज ये इरेगुलर फिगर है, ठीक है, इरेगुलर फिगर है। हम इसमें से नहीं बता सकते ना कि ये रेक्टेंगल है, ट्राइंगल है, क्या है ना। हम नहीं बता सकते प्रॉपरली कि ये एक्चुअली है क्या। तो ये क्या है, इरेगुलर फिगर है, ठीक है। तो अब हमें बताना है कि हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। अब हमें एरिया फाइंड करना है प्लॉट का, और सारा जो मेजर है वो किस में है, मीटर में है। सारा मेजर जो है वो किस में है, मीटर में है। तो अब हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो लास्ट लेक्चर में तो सिंपल से फिगर्स थे, है ना। बस एक दो बार हमें फॉर्मूला लगाना था और फिर उन्हें ऐड कर देना था, है ना। यहाँ पे भी वैसे ही करना है हमें। कुछ फिगर्स में, लाइक ये फिगर है तो यहाँ पे एक तो ट्रायंगल या रेक्टेंगल, मतलब कोई ऐसे फिगर देखना है रेगुलर जिनके फॉर्मूले, जिनके एरिया के फॉर्मूले हमें पता है, ठीक है, जिनके एरिया के फॉर्मूले हमें पता है और हम इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है, और हम इजीली निकाल सकते हैं। ऐसे देखना है और फिर हमें क्या करना है, सॉल्व कर देना है, ठीक है। उन्हें ऐड करना है फिर हमें सॉल्व कर देना। तो यहाँ पे जैसे क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक वैल्यू निकालेंगे और फिर उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू निकालेंगे और फिर सॉल्व कर देंगे, ठीक है। चलो तो हम देखते हैं 15.5 में क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। चलो ठीक है, चलो सबसे पहले है यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सबसे पहले एक प्लॉट दिया हुआ है क्यू ए पी क्यू आर एस टी पी, है ना। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, क्यू आर एस टी पी दिया हुआ है, ठीक है। सारे जो मेजरमेंट है वो मीटर में है। तो सबसे पहले हम क्या लिख देंगे, सबसे पहले लेंथ पी ए जो है वो कितना है, पी ए इज इक्वल्स टू 30 मीटर। लेंथ ए सी इज इक्वल्स टू 30 मीटर। लेंथ सी टी इज इक्वल्स टू 30 मीटर, ठीक है। पीसी जो है, यहाँ पे जो पीसी है, ये पीसी पीए और एसी का एडिशन है ना। यहाँ पे जो पीसी है, लेंथ पीसी जो है वो पीए और एसी का एडिशन है। तो यहाँ पे हम लेंथ पीए प्लस लेंथ एसी कर सकते हैं, जो कि हो जाएगा 30 प्लस 30, जो कि हो जाएगा 30 प्लस 30, दैट इज 60 मीटर। तो यहाँ पे हमें पीसी की वैल्यू मिल गई, यहाँ पे हमें लेंथ पीसी मिल गई 60 मीटर, ठीक है। यहाँ पे हमें लेंथ पीसी कितनी मिल गई, 60 मीटर मिल गई, ठीक है। यहाँ पे हमें लेंथ पीसी मिल गई 60 मीटर। अब यहाँ पे जो ट्रायंगल पीसीटी है, ट्रायंगल पीसीटी, ठीक है, ठीक है। देखो इसे हम ऐसे करें, इसे हम ऐसे करके, लाइक इस टाइप से हो जाएगा और ये इधर, इस वैल्यू को हम इधर ला लेंगे, ठीक है, पीसीटी, ठीक है। ट्रायंगल पीबीटी, ओके, ये पीबीटी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं, वेट, हाँ देखो ये पीबीटी, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ट्रायंगल पीबीटी जो है ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ये ट्रायंगल पीबीटी जो है ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। और ये जो बीटी है, बीटी जो है वो 30 मीटर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, ट्रायंगल पीबीटी इज
राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। और ये हो जाएगा पी बी हो जाएगा ये, ठीक है, ये हो जाएगा पी बी, ये हो जाएगा पी बी, ये ए बी हो जाएगा और ये हो जाएगा ए बी। नाउ इट्स परफेक्ट, ठीक है। नाउ ट्रायंगल पीबीटी इज राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। नाउ जो एरिया हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल पीबीटी, ये एक एरिया हम निकाल देंगे पीबीटी का, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल पीबीटी कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। पीबीटी कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब यहाँ पे हाफ इंटू बेस कितना है, यहाँ पे बेस है पीबी, बेस यहाँ पे कितना है, यहाँ पे बेस कितना है पीबी और हाइट कितनी है बीटी, तो यहाँ पे हो जाएगा हाफ इंटू पीबी कितना आ जाएगा यहाँ पे 60 इंटू 30। सो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 30 और यहाँ पे जो हमारा आ जाएगा 900 मीटर, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा जो एरिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल पीबीटी, ये जो है ये कितना आ गया 900 मीटर, ठीक है, 900 मीटर। हमने एक एरिया निकाल लिया, ठीक है। चलो हमने ये जो एक एरिया है, ठीक है, ये जो एक एरिया है ये हमने पूरा निकाल लिया, ठीक है, ये एक एरिया हमने निकाल लिया। अब क्या चाहिए हमें, एस बी टी चाहिए। अब ये वाला एरिया निकालना है हमें, ठीक है। अब हमें कौन सा एरिया निकालना है, ये वाला एरिया निकालना है। तो नाउ ट्रायंगल एस बी टी, इन ट्रायंगल एस बी टी इज राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। जो एस बी टी है वो क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। देखो ये बी टी जो है ये और ये राइट एंगल, ये बी जो है वो 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं एस बी जो है वो कितना है, एस बी जो है वो कितना आ रहा है एस बी टी, ठीक है। सो एस बी कितना आ रहा है 60 प्लस 30, एस बी कितना आ रहा है एस सी प्लस सी बी विच इज इक्वल्स टू 30 प्लस 60 विच इज इक्वल्स टू 90 मीटर, है ना, वो कितना हो जाएगा 90 मीटर हो जाएगा। इज दैट क्लियर। नाउ फिर हमारे पास बीटी कितना है 30, बीटी कितना है 30 मीटर। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एस बी टी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एस बी टी ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ इंटू बेस दैट इज एस बी इंटू हाइट विच इज बी टी। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हाफ इंटू एस बी कितना आ रहा है हमारा 90 इंटू बी टी कितना आ रहा है हमारा 30, ठीक है। बी टी कितना आ रहा है हमारा 30 आ रहा है। सो यहाँ पे जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये 2 ये 15 इंटू 19 अप्रॉक्स ये आ जाएगा 15 इंटू 90, 9 5 सर ये आ जाएगा 1350 मीटर, 1350 मीटर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल एस बी टी कितना हो जाएगा 1350 मीटर। अब हमारा ये जो सेकेंड वाला था एरिया, सेकेंड एरिया जो था वो भी निकल गया, ये जो सेकेंड एरिया था ये निकल गया हमारा, है ना, ये जो सेकेंड एरिया था ये निकल गया। अब क्या चाहिए एस सी आर, ठीक है, ये एक जो है एरिया एस सी आर ये देखते हैं हम, ठीक है। नाउ ट्रायंगल एच सी आर एंगल C is 90 degree, so triangle SCR is right angle triangle, ठीक है, right angle triangle। अब यहाँ पे जो RS है,
जो आरसी है ना, जो आरसी है वो 30 मीटर है, आरसी 25 मीटर है। ओके, आरसी जो है वो 25 मीटर है, ठीक है। आरसी जो है वो कितना है, 25 मीटर है, और एससी जो है वो कितना है, 60 मीटर है। एससी जो है वो कितना है, 60 मीटर है। तो यहाँ पे भी हम फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, यहाँ पे भी हम फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल एस सी आर, ये कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बेस। बेस कितनी है यहाँ पे, अब बेस कितना है यहाँ पे, बेस है हमारा एस सी, इंटू हाइट, हाइट कितनी है हमारी आर सी। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे हाफ इंटू एस सी कितना हो जाएगा 60, इंटू आर सी कितना हो जाएगा, आर सी कितना हो जाएगा 25, ठीक है। सो ये 30 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। नाउ यहाँ पे अब 3 5 जार 15, 3 2 जार 6 7 एंड 0, ये हो जाएगा 750 मीटर, ठीक है, ये हो जाएगा 750 मीटर। तो यहाँ पे हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल एस सी आर कितना आ गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल एस सी आर आ गया 750 मीटर। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले एक ट्राइंगल निकाला, ठीक है, सबसे पहले एक ट्राइंगल निकाला, पीबीटी, फिर एसबीटी निकाला, और अब एस आर सी निकाला, ठीक है। अब हमने क्या निकाला, एस आर सी निकाला, ठीक है। ये तीन ट्राइंगल्स का एरिया हमने निकाला। अब ये दो बचे हैं, ठीक है, तीन ट्राइंगल का एरिया हमने निकाला। अब ये जो ए पी क्यू है इसका भी निकाल लेते हैं, चलो ए पी क्यू, ठीक है। चलो ट्राइंगल ए पी क्यू, एंगल ए जो है वो 90 डिग्री है, ठीक है, एंगल ए जो है वो 90 डिग्री है। सो जो ट्राइंगल ए पी क्यू है वो राइट एंगल ट्राइंगल हुआ, ए पी क्यू जो हुआ वो क्या हुआ, राइट एंगल ट्राइंगल हुआ, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल, ये क्या हुआ, राइट एंगल ट्राइंगल हुआ, ठीक है, ये क्या हुआ, राइट एंगल ट्राइंगल हुआ, ए पी क्यू क्या हुआ, राइट एंगल ट्राइंगल हुआ। अब यहाँ पे ए क्यू कितनी है हमारी, यहाँ पे ए पी है 30 मीटर और ए क्यू है हमारी 30 मीटर, और ए क्यू है हमारी 50 मीटर, ठीक है, ए क्यू है हमारी 50 मीटर, ठीक है। सो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू, यहाँ पे हमारी बेस कितनी है, हाफ इंटू बेस कितनी है यहाँ पे हमारी एपी, एपी हमारी बेस है, और हाइट कितनी है यहाँ पे, ए क्यू हमारी हाइट है, ठीक है। तो चलो अब यहाँ पे हाफ इंटू एपी कितना है हमारे पास 30 एंड ए क्यू कितना है हमारे पास 50। सो 32 से डिवाइड हो जाएगी 15 टाइम्स, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा 15 इंटू 50 आ जाएगा, 15 इंटू 50 क्या हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 750 मीटर, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 750 मीटर। तो यहाँ पे हमने क्या निकाला, यहाँ पे हमने निकाला एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू कितना हो जाएगा 750 मीटर स्क्वायर, ठीक है, मीटर स्क्वायर। यहाँ पे भी मीटर स्क्वायर, क्योंकि हम एरिया निकाल रहे हैं ना, हम नॉर्मल लेंथ वगैरह तो नहीं निकाल रहे हैं, सो मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये यूनिट का ध्यान देना, ठीक है। ये हमारा फोर्थ एरिया मिल गया हमें, ठीक है, ये हमारा फोर्थ एरिया मिल गया, ये हमारा क्या मिल गया, फोर्थ एरिया मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, दो पैरेलल है, ए क्यू पैरेलल है आरसी से, मतलब ये ट्रेपेजियम है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे का हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे का हम सॉल्व करते हैं। ये समझाना, सबसे पहले हमने ये एक एरिया निकाला, फिर ये एक एरिया निकाला, फिर ये एक एरिया निकाला, फिर ये एक एरिया निकाला, ठीक है। अब हम ये एरिया निकालेंगे, ठीक है, अब हम ये एरिया निकालेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे हो जाएगा, ओके, यहाँ पे हम बोल देंगे नाउ
नाउ इट्स परफेक्ट। नाउ जो क्वाड्रिलेटरल ACRQ है, ये क्या है? ACRQ जो है ये क्या है? ये है नाउ क्वाड्रिलेटरल ACRQ इज ट्रेपेजियम। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो दो लेंथ है वो एक दूसरे को पैरेलल है। ठीक है, जो दो लेंथ है वो एक दूसरे को पैरेलल है। बिकॉज यहाँ पे हम लिख देंगे बिकॉज AQ पैरेलल टू RC। ठीक है, अगर हम देखें यहाँ पे, ठीक है, ये जो AQ है ये RC के क्या है? पैरेलल है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, यहाँ पे अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे जो AQ है हियर AQ जो है वो कितना है? AQ जो है हमारा 50 मीटर है और BC जो है हमारा, ठीक है, BC जो है हमारा वो कितना है? 60 मीटर है। अब यहाँ पे, ठीक है, AQ जो है 50 मीटर है और ओके नाउ इट्स परफेक्ट। AQ हमारा 50 मीटर है। ओके, AQ हमारा कितना है? 50 मीटर है और जो हमारा RC है वो कितना है? 25 मीटर है। ठीक है, RC जो है वो हमारा 25 मीटर है। ठीक है, RC जो है हमारा वो 25 मीटर है। इज दैट क्लियर? ना यहाँ पे AQ प्लस RC कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 50 प्लस 25 विच इज 75 मीटर। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 75 मीटर। अब जो डिस्टेंस होगा AQ, द डिस्टेंस बिटवीन AQ एंड RC ये कितना है? 60 मीटर हो जाएगा। ठीक है, हेंस यहाँ पे इसी वजह से यहाँ पे जो ट्रेपेजियम हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल्स टू हाफ इंटू सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। ठीक है, जो कि डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दैट इज, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे हम लिख सकते हैं दैट इज एरिया इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल्स टू हाफ इंटू सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड क्या हो जाएगी? 30 प्लस 30। पैरेलल साइड क्या हो जाएगी? 30 प्लस 30। एंड जो हमारी हाइट है वो क्या हो जाएगी? जो हमारी हाइट है वो क्या हो जाएगी? जो हमारी हाइट है वो हो जाएगी 75। ठीक है, जो हमारी हाइट है वो हो जाएगी 75। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे, 30 प्लस 30 60 इंटू 75 एंड हियर जब 60 को डिवाइड करेंगे 2 से तो ये बन जाएगा 30। देन जो हमारा एरिया आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 30 इंटू 75 विच इज इक्वल्स टू जो कितना आ जाएगा? जो आ जाएगा हमारा, यह आ जाएगा हमारा 2250 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए? क्या हमें ट्रेपेजियम निकालना था या रेक्टेंगल निकालना था या ट्रायंगल निकालना था? नहीं, हमें तो प्रॉपर निकालना था ना, है ना। हमें एक प्रॉपर वैल्यू निकालनी थी जो हमें क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है ना, प्रॉपर हमें निकालना था। तो चलो अब हम क्या करेंगे,
ये जितने भी एरियाज हमने निकाले हैं उन सबको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, लाइक ऐड करेंगे, ठीक है। नाउ क्वाड्रिलेटरल, नाउ हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, क्वाड्रिलेटरल PQRST ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इज इक्वल्स टू क्वाड्रिलेटरल PQRST कितना हो जाएगा, ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। हमने क्या क्या निकाला सबसे पहले हम वो देख लेते हैं फिर से, और फिर वो वैल्यू हम पुट करेंगे, ठीक है। ट्राइंगल PBT प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल SCR प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ प्लस, और कोई ट्राइंगल हमने निकाला था क्या, और कोई ट्राइंगल हमने निकाला था, हाँ एक ट्राइंगल था हमारे पास, ट्राइंगल SBT प्लस ट्राइंगल SBT प्लस ट्राइंगल SBT, ठीक है, प्लस ट्राइंगल SBT, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लस ट्राइंगल SBT हो गया, और एक और था हमारे पास एंगल, दैट इज एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, और क्वाड्रिलेटरल क्या था हमारे पास, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ACRQ, ठीक है, ये क्या था ACRQ। अब हमारे पास जो एरिया है PBT का, ठीक है, हमारे पास जो एरिया है PBT का, ट्रायंगल PBT वो कितना दिया हुआ है हमें, ट्रायंगल PBT दिया हुआ है 900 प्लस SCR दिया हुआ है 750 प्लस APQ दिया हुआ है 750 प्लस ट्रायंगल SBT कितना दिया हुआ है हमें, ट्रायंगल SBT दिया हुआ है हमें 1350 प्लस ट्रेपेजियम का एरिया कितना आया था हमारे पास ट्रेपेजियम का एरिया कितना आया था 2250। हमने इसे ब्रैकेट में नहीं लिया है ना, हमने इसे बॉक्स में नहीं किया, तो सबसे पहले फॉर अच्छा हम इसे लिख देते एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ACRQ is equals to 2250 मीटर स्क्वेयर, ओके। नाउ ये हो जाएगा हमारा फ्रेम। अब इसे हम ऐड करते हैं, ठीक है, अब हम इसे क्या करते हैं, ऐड करते हैं। सो ये हो जाएगा टोटल, जब हम इसे ऐड करेंगे तो 6000 स्क्वेयर मीटर, ठीक है, ये आ जाएगा 6000 स्क्वेयर मीटर, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं द एरिया ऑफ, फाइनल आंसर लिख देंगे हम यहाँ पे, हमें फाइनल आंसर वही तो निकालना था, द एरिया ऑफ प्लॉट इज इक्वल्स टू 6000 स्क्वेयर मीटर। देखो अब यहाँ पे कितना करना पड़ा, हमने सिर्फ एरिया निकालना था एक प्लॉट का, और उसके लिए हमने कितना किया, सबसे पहले 4 ट्रायंगल्स का एरिया निकाला, फिर उसके बाद हमने ट्रेपेजियम का एरिया निकाला, और फिर उसके बाद हमने सबको ऐड किया, है ना। मतलब हमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ठीक है, हमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, और साथ में ही कैलकुलेशन के साथ में जो भी हम एरियाज निकाल रहे हैं उन्हें ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे हमें 2-3 बार एरिया निकालना पड़ेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलो ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी वही है, प्लॉट ट्विस्ट, ठीक है। सबसे पहले हमें एक प्लॉट निकालना है, फिर एक एरिया निकालना है, फिर दूसरा एरिया निकालना है, ठीक है। चलो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या चाहिए हमें, क्या क्या चीजें दी हुई है। चलो यहाँ पे हमें दिया हुआ है लेंथ AB कितना है, लेंथ AB है 24 मीटर, ठीक है। लेंथ BE है 30 मीटर, ठीक है, लेंथ BE है 30 मीटर, फिर
जो हमारे पास लेंथ BC है वो कितना है 26 मीटर, ठीक है 26 मीटर, ठीक है। फिर जो लेंथ CE है वो कितना है, लेंथ CE है हमारे पास 28 मीटर, ठीक है। लेंथ CE है हमारे पास 28 मीटर। लेंथ CD है हमारे पास 16 मीटर, लेंथ CD है हमारे पास 16 मीटर। अब यहाँ पे BAE क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये निकालेंगे, ये, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इन राइट एंगल ट्राइंगल BAE, ठीक है, बाय, हम बेस निकाल लेंगे बाय पाइथागोरस, हमें बेस नहीं दी हुई है ना, तो हम बेस निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू हम बेस निकाल लेंगे, ठीक है। लेंथ BA स्क्वेयर इज इक्वल्स टू लेंथ, ठीक है, लेंथ BA स्क्वेयर BA प्लस AE इज इक्वल्स टू BE, ये BE, लेंथ BE स्क्वेयर हाइपोटेनस, लेंथ BE स्क्वेयर इज इक्वल्स टू लेंथ BA स्क्वेयर प्लस लेंथ AE स्क्वेयर, ओके। नाउ यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, BA कितना है हमारे पास 24 और AE कितना है हमारे पास, AE हमें निकालना है, और BE कितना है हमारे पास, BE है 30, ठीक है। BE कितना है हमारे पास 30 स्क्वेयर। अब 30 का स्क्वेयर कितना होता है 900, 24 का स्क्वेयर कितना होता है 576, और हमें AE का स्क्वेयर निकालना है, मतलब हमें AE की वैल्यू निकालनी है, तो ये कितना हो जाएगा 900 माइनस 576 इज इक्वल्स टू AE का स्क्वेयर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, ऐसे क्यों हो रहा है, ठीक है, अब ठीक है, ओके, चलो ये हो जाएगा AE का स्क्वेयर। अब यहाँ पे AE कितना आ जाएगा, AE इज इक्वल्स टू AE का स्क्वेयर इज इक्वल्स टू AE कितना आ जाएगा, यहाँ पे AE आ जाएगा 900 माइनस 576 जो कि होता है 324। अब हमें क्या स्क्वेयर चाहिए, नहीं, हमें तो AE की वैल्यू चाहिए, तो लेंथ AE कितना हो जाएगा रूट ऑफ 324, ठीक है, AE का स्क्वेयर, ठीक है। यहाँ पे AE कितना हो जाएगा, AE हो जाएगा हमारे पास 324, किसका स्क्वेयर होता है 324 होता है लेंथ ऑफ AE, लेंथ ऑफ AE हो जाएगा हमारे पास 18 मीटर, ठीक है। लेंथ ऑफ AE हमने निकाल लिया विच इज 18 मीटर, ठीक है। चलो अब क्या चाहिए हमें, 18 मीटर हमने निकाल लिया, ठीक है। लेंथ ऑफ AE, ठीक है, 18 मीटर हमने AE निकाल लिया। अब हमें क्या चाहिए, एरिया, ठीक है, ये आ गया 18 मीटर। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल BAE क्या हो जाएगा, अब हमारे पास बेस है, हाइट है, ठीक है, तो अब हम क्या निकाल लेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब यहाँ पे बेस कितनी है हमारे पास, बेस हमने जस्ट बेस निकाले विच इज 80, और हाइट कितनी है 24, ठीक है, हाइट कितनी है 24। सो ये हो जाएगा 2 9s are 18 एंड 24 इंटू 9, ठीक है, बेस है 24 एंड ये है 18,
सो 18 ये हो जाएगा 216। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 216 मीटर स्क्वायर। सो जो एरिया होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल BAE, ये कितना हो जाएगा, BAE हो जाएगा 216 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 216 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा 216 मीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा फाइनल जो एक एरिया निकला था, ये एक एरिया। ठीक है, ये एक एरिया हमारा निकल गया। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें BCE चाहिए। अब हमें क्या चाहिए, BCE चाहिए। ठीक है, तो ये हम कौन से, सेमी पेरीमीटर वाले फॉर्मूले से निकालेंगे। ठीक है, ये हम किससे निकालेंगे, सेमी पेरीमीटर। इन ट्राइंगल BCE, ठीक है, इन ट्राइंगल BCE A इज इक्वल्स टू, A कितना है 28 है। ठीक है, A जो है 28 है। A इज इक्वल्स टू BCE, तो ये ओके, ये 30 निकला था ना। ठीक है, A इज इक्वल्स टू 30, B इज इक्वल्स टू, A इज इक्वल्स टू 30, B इज इक्वल्स टू 26 मीटर एंड C इज इक्वल्स टू 28 मीटर। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 28 मीटर हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर कितना आ जाएगा, सेमी पेरीमीटर दैट इज S आ जाएगा 30 प्लस 26 प्लस 28, 30 प्लस 26 प्लस 28 अपॉन 2। ठीक है, नाउ इसे हम कर देते हैं ऐड। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 56 प्लस 28, ये हो जाएगा ये हो जाएगा 94। ठीक है, ये हो जाएगा 84 अपॉन 2। फिर इसे हम डिवाइड कर देंगे। सो यहाँ पे आ जाएगा 2 4 जार 8, 2 2 जार 4, तो ये हो जाएगा 42। सो हमारी जो वैल्यू है S आ गई 20, S आ गई 42। ठीक है, S कितनी आ गई, 42 आ गई। अब हमें क्या चाहिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल BCE चाहिए, है ना। सो हम इसके आगे का सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो यहाँ पे हम करते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल BCE इज इक्वल्स टू सेमी पैरामीटर इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। ठीक है, सो S कितना आया यहाँ पे 42। नाउ 42 माइनस A, 42 माइनस A कितना है यहाँ पे 42 माइनस A दैट इज 30, 42 माइनस B दैट इज 20 एंड 42 माइनस C दैट इज 28। ठीक है, नाउ अब हम इसे सॉल्व करेंगे। 42 माइनस 30, 42 माइनस 30 कितना हो जाएगा 12 इंटू 42 माइनस 20 कितना हो जाएगा 42 माइनस 20 8 है, ये 14 और ये हो जाएगा 16। तो अब इसके हमें फैक्टर्स निकालने हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 6 इंटू 7, देन ये आ जाएगा 6 इंटू 2 6 12 एंड देन 2 इंटू 7 14 एंड देन 2 इंटू 8। ठीक है, ये हो जाएगा 16। ठीक है, अब यहाँ पे 6 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 8 इंटू 2 दैट इज 16, ये हो जाएगा वेट, ये 6 ये 7
ये 2, अच्छा 2 2 2, ओके, ये हो जाएगा 8, वेट, ओके 7 इंटू ये हो जाएगा ये 8 इंटू 8, तो ये हो जाएगा 6 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर इंटू 8 स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 6 इंटू 7 इंटू 8 विच इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा अप्रॉक्स हमारा 356 मीटर स्क्वायर या स्क्वायर मीटर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी ई इज इक्वल्स टू 356 मीटर स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा 356 मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलो ये हमारा सेकेंड मिल गया। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, BCE मिल गया हमारा। ठीक है, हमें ये वाला ट्रायंगल भी मिल गया BCE। अब हम क्या चाहिए, अब हम CDE निकालेंगे। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, CDE निकालेंगे। ठीक है, नाउ ये सिंपल फॉर्मूले से ही निकालेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से ही निकल जाएगा। ठीक है, नाउ यहाँ पे हम लिख देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ इंटू बेस कितना है यहाँ पे, दैट इज लेंथ CE, ये हो जाएगा लेंथ CE इंटू लेंथ DE। अब लेंथ CE कितना है, यहाँ पे आ जाएगा लेंथ DE। ठीक है, ओके DE यहाँ पे आ जाएगा DE। ठीक है, ना अब हाफ इंटू बेस दैट इज हाफ इंटू CE कितना है हमारे पास 28। ठीक है, 28 इंटू 16, 28 इंटू 16। अब यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 16 को डिवाइड कर देंगे 2 से, तो ये 8 आ जाएगा। तो 28 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 28 इंटू 8 हो जाएगा 224। तो यहाँ पे आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE इज इक्वल्स टू 224 स्क्वेयर मीटर या मीटर स्क्वेयर। ठीक है, अब क्या हमें ट्रायंगल्स का एरिया निकालना था, ऑब्वियसली नहीं, हमें तो एक पर्टिकुलर प्लॉट का एरिया निकालना था। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल या प्लॉट ABCDE इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BAE into area of triangle BCE into area of triangle CDE। ठीक है ना, चलो BAE कितना आया था हमारा, BAE आया था 216। ठीक है, 216 प्लस यहाँ पे एडिशन करना है हमें। ठीक है, ये एडिशन का साइन है। ठीक है, ये एडिशन का साइन है। 216 प्लस 356 प्लस 224, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 796 स्क्वायर मीटर। सो यहाँ पे हम फाइनल आंसर लिख देंगे, अ प्लॉट ABCDE इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा 796 स्क्वेयर मीटर। ठीक है, ये फाइनल आंसर हो गया हमारा। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट 15.5 है वो होता है खत्म। नेक्स्ट लेक्चर में हम 15.6 करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जब भी न्यू लेक्चर आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, और साथ ही में अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। ठीक है, और कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, कमेंट्स में आप पूछ सकते हो। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।